हेलो दोस्तों, अब जबकि समर्स आ चुके हैं, बहुत दिनों के बाद मुझे अपने फेवरेट सुपर हीरो की टी शर्ट पहनने का मौका मिला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तरफ सूरज है, दूसरी तरफ उसका ऑल्टर ईगो डोगा। डोगा सूरज, सूरज डोगा। चलिए सूरज से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सूरज ये वो किरदार है जो कि एक हंसमुख लड़का है। ही इज़ अ यंग गाय, ही इज़ हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन। ये अपने शरीर को एक मंदिर की तरह पूजता है और अपने चाचा जी के जिम्नेजियम में दिन भर अपने शरीर को सुडौल और चुस्त बनाने में लगा रहता है। ये हंसी मजाक करने वाला लड़का है और किसी भी तरह के वाद विवाद लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। बट वहीं जब ये लड़का, साधारण सा दिखने वाला लड़का, साधारण तो नहीं दिखता, मतलब एकदम पर्सनालिटी है बंदे की, 6.5 फुट का बंदा है, बट यही शरीफ लड़का जब रात का रक्षक डोगा बनकर उभरता है, रात को निकलता है सड़कों पर, तो भाई इसके बराबर बर्बर और कठोर निर्मम कोई भी नहीं। सो डोगा की अपराधियों के प्रति जो ये निर्ममता और बर्बरता दिखाता है, उसके नीचे की जड़ें तलाशता एक सीरीज है रक्त कथा नाम से। वो ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, जिसका चौथा और अहम भाग हल्कान हो आज मेरे हाथों में है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जस्ट हैव अ वन फाइन लुक एट इट। ये राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता द्वारा प्रकाशित है और ये एक अहम कड़ी है इस सीरीज की। इसके बारे में आपको बताऊंगा आज मैं, क्योंकि अपनी पढ़ाई लिखाई हो चुकी है और अब अपने विचारों को मैं आपके साथ साझा करने के लिए तैयार हूँ। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। चलिए दोस्तों, अब इस कॉमिक्स हल्कान हो के बाहरी आवरण, मुख पृष्ठ और टीम डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो कवर आर्ट आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार बनाया है दिलदीप सिंह ने और उसमें रंग भरे हैं मोइन खान ने। सो जो भी हल्कान सिंह का रौला है, दरिंदगी है, डोगा की सीने में धधकती आग है, सब कुछ बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। एक एसेंस कैप्चर कर लिया है कहानी का। ये इसका बैक कवर हो गया और पीछे ये सेट डिटेल्स दी हुई हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता के प्रकाशन तले जो भी अभी तक आई हैं। ये आभार पत्र है, यहाँ पे संजय जी अपने पाठकों से रूबरू होते हैं। और ये है टीम डिटेल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, संजय गुप्ता और विवेक मोहन जी ने परिकल्पना और लेखन दोनों का काम संभाला है। चित्रांकन दिलदीप भाई का है, इंकिंग जगदीश कुमार जी की, शादाब सिद्दीकी, सुनील दस्तूरिया ने रंग सज्जा की है और शब्द सज्जा एवं डिज़ाइन का काम देखा है मंदार गंगेले ने। दोस्तों, कहानी के बारे में मैं बात करूं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका टाइटल हल्कान हो। ये पूरी कहानी डाकू हल्कान सिंह, जो कि डोगा की कॉमिक्स में एक बहुत ही अहम किरदार है, उसको समर्पित है। ये डाकू हल्कान सिंह की पास्ट लाइफ को, उसकी ज़िंदगी को खंगालती है एक तरीके से, उसके कैरेक्टर को रीडिस्कवर करती है, उसकी ओरिजिन स्टोरी कह सकते हैं आप इसको एक तरीके से। यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि डाकू हल्कान सिंह डाकू किस तरह से बना। वो भी एक साधारण परिवार में पला बड़ा था, कोई पेट से डाकू बन के नहीं आता है। बट दिस कॉमिक्स इज नॉट टारगेटेड एट गैदरिंग सिंपैथी फॉर दिस कैरेक्टर। एक सिंपली एक तरीका बताने का कि डोगा और डाकू हल्कान सिंह के बीच का जो रिश्ता है, वो उसकी शुरुआत किस तरह से हुई और किस तरह की केमिस्ट्री है दोनों किरदारों के बीच में। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग डोगा में हल्कान सिंह की झलक को पाएंगे। तो यहीं इस कहानी का सार है। यहाँ पर हल्कान सिंह के बचपन को दिखाया गया है। मध्य प्रदेश का एक जिला है मुरैना, वहाँ पर एक साधारण से परिवार, गरीब दलित परिवार में पला बड़ा ये लड़का, इसको किशोरावस्था दिखाया गया है। तो यहाँ किशोरावस्था में जो लड़का है वो हल्कान सिंह नहीं है, वो डाकू हल्कान सिंह ना होके एक साधारण सा बच्चा है जिसका नाम है हल्के। अब ये जो हल्के है, ज़िद्दी दिखाया गया है, इसको बहुत अड़ियल स्वभाव का दिखाया गया है। किसी बात पर अड़ता है तो मतलब उस पर टिक जाता है, ज़िद्दी स्वभाव का है और बहुत ही बदतमीज़ दिखाया गया है इसे। लेकिन हाँ, ये परिवार वाला लड़का है, अपने परिवार का ध्यान रखने वाला, माता पिता की सुनने वाला, और जो मतलब एक टिपिकल एक टीनेज बॉय के जो मतलब एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सब इसके अंदर हैं। अब यहाँ दिखाया गया है किस तरह से गांव के ज़मींदार, ऊंची जात वाले जो ठाकुर लोग हैं, उनके दमन के कारण ये साधारण सा नॉर्मल सा किशोर युवक हल्के से डाकू हल्कान सिंह में तब्दील होता है। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली ये जो गोला है हमार, ये गोल है, ठीक है, और हर पाप का डबल रोल है। ये आपने मतलब डायलॉग्स पहले भी सुना होगा अपने सर्कल में। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कर्मा वीव्स अ सर्कल।
एंड अ वेरी विशियस वन एट दैट। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो ठाकुरों का द्वारा मतलब खराब व्यवहार और जो मार पिटाई खून खराबा जो किया गया हल्के के परिवार के साथ, उस दरिंदगी को देखते हुए हल्के एक जो साधारण सा बच्चा है उसके अंदर से डाकू हलकान सिंह जन्म लेता है। डाकू हलकान सिंह की मतलब इन टर्न आगे किस तरह से इसका रिपल इफेक्ट होता है। डाकू हलकान सिंह की दरिंदगी के साय में पला बड़ा एक मासूम सा बच्चा सूरज नाम का लड़का, वो भी इस दरिंदगी को देखते हुए पलता बढ़ता है और उसी को एब्जॉर्ब करता है, उसी को एसिमुलेट करता है, उन्हीं भावनाओं को, उन्हीं नृशंसता को, उसी बर्बरता को अपने अंदर आत्मसात करता है। उसको लगता है दिस इज द ओनली वे ऑफ लाइफ। तो हालांकि एक थोड़ा सा अच्छाई का एलिमेंट इसके अंदर है, बट उसका दमन हो रहा है, उसका भी दमन हो रहा है, वो वही सब देख रहा है। डाकू के माहौल में भाई आप और क्या देखोगे, कोई सोशल वैल्यूज नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। सो अब यही डोगा आगे चल के फिर इसके अंदर भी मतलब वही क्रूरता कंटिन्यू हो रही है। आप देख रहे हैं मतलब इट्स बिकमिंग अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो आप इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे ख्याल से जो कोई भी व्यक्ति या कॉमिक्स प्रशंसक अभी तक क्वेश्चन करता आ रहा था कि भाई ये पुरानी ओरिजिन स्टोरी है, इसको क्यों मतलब फिर से आप हमें परोस रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये बात समझनी चाहिए कि इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। सबसे पहले डोगा की 220+ कॉमिक्स आ चुके हैं, द नंबर्स कुड बी मच मोर। अभी तक उसके ज़िंदगी के सभी आयामों को एक्सप्लोर किया जा चुका है। अब बारी आती है कुछ नए आयामों को एक्सप्लोर करने की, नई कहानियां ढूंढने की। तो डोगा जो कि सूरज है, सूरज और हलकान सिंह के बीच में जो भी ये रिश्ता था, उसकी परतों को अगर हम खोलेंगे और उनकी बारीकियों को समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि डोगा की जो पर्सनालिटी है उसके पीछे हलकान सिंह का एक बहुत बड़ा हाथ है। और आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से प्रकाशक जो हैं संजय गुप्ता जी और उनकी जो क्रिएटिव टीम है, उन्होंने असीम संभावनाएं देखी होंगी कि एक बार अगर इस सूरज और हलकान सिंह, सूरज उर्फ डोगा और हलकान सिंह के बीच के रिश्ते को हमने अच्छे से समझा दिया अपनी ऑडियंस को, तो आगे चल के नई कहानियों के कई मार्ग हमारे लिए खुल जाएंगे। तो उसी इंटेंशन के साथ इस सीरीज़ को बनाया जा रहा है। कहानी बिल्कुल सही बन पड़ी है, थोड़ा सा एक फिल्मी टच है, बट देन इट्स ओके, क्योंकि हमने जो कर्फ्यू में जो शुरुआत हुई थी कहानी की, ये जो बिहड़ों के सरदार होते हैं, दस्यू सरगना है हलकान सिंह, और चंबल की घाटियों में जो इनका दबदबा है, उसी को थोड़ा विस्तार में दिखाया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा भी कुछ आउटराइट फिल्म ही नहीं है, सब नॉर्मल गति से चल रहा है और बिलीवेबल एपिसोड्स इसमें दिखाए गए हैं। जिस तरह से वहाँ पे अराजकता होती है उसको सही तरीके से दिखाया गया है। एक बात जो मुझे अच्छी लगी कि ऑथेंटिसिटी को दिखाने के लिए जो राइटिंग के काम करते वक्त एक बात को गौर किया है कि जो वहाँ की लोकल भाषा है उसको दिखाया गया है, गांव के लोग जिस तरह से बात करते हैं आपस में, तो शुरुआती पन्नों में वो ऑथेंटिसिटी लाता अपने साथ। बट मुझे काफ़ी खुशी भी वो देख के, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड खुशी थी। बहुत जल्दी मैं ये पाता हूँ कि जब एक्शन सीक्वेंसेस शुरू होते हैं तो वो जो लोकल डायलेक्ट है वो गायब हो जाता है और फिर वो नॉर्मल हिंदी में बातचीत करने लगते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ जाके बबल बस्ट हो जाता है। एंड इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैंने इरफान खान की पान सिंह तोमर देखी थी, तो उसमें जिस तरह से लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं ना कि हम आए मोड़ा मोड़ी आए हतो, समथिंग लाइक दैट, तुम हमारी माँ को बंदूक की बट से मारो, तो समथिंग मतलब ऐसे ही लोकल अंदाज में बातचीत करते हुए आपको किरदार नज़र आएंगे, लेकिन बहुत जल्दी वो भी गायब हो जाता है। सब लोग नॉर्मल हिंदी पे आते हैं। आई थिंक जब 2-4 थप्पड़ लगते हैं तो बंदा सुधर ही जाता है, वो प्रिटेंस कंटिन्यू नहीं कर पाए इसमें। एनीवे, जोक्स अपार्ट, तो कहानी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम दिलदीप हो की तरफ, दिलदीप सिंह की तरफ और उनके आर्टवर्क की तरफ। आर्टवर्क की बात करें हम दिलदीप भाई की, तो दोस्तों मुझे लगता है कि हम पाठकों ने भी हम दर्शक लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादती कर दी है उनके साथ। आई थिंक कितना सुंदर टाइटल कवर बनाया, देखिए मतलब पूरा एक रेंज दिखाई है उन्होंने अपनी। हाँ, तो मैं ज़्यादती की बात कर रहा था कि हमने टाइम टू टाइम दिलदीप भाई को मनु सर के साथ कंपेयर करके उनको मनु सर का असली उत्तराधिकारी बताकर इतनी बार हम ये बात कर चुके हैं कि आई थिंक अब खुद उनको इस बात से उकताहट होने लग गई होगी ये सुनकर। एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी स्टॉप्ड ड्राइंग एनी कंपैरिजन्स।
अरे भाई, सहवाग को भी पहले सचिन का क्लोन कहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद का अपना एक स्टाइल डेवलप कर लिया। यहाँ पर भी आपको देखिए क्या शानदार तरीके से ड्रॉ किया है। आइकॉनिक सीन्स हैं, मोमेंट्स हैं जो दिलदीप भाई ने कैप्चर किए हैं। तो उन्होंने अपनी एक अच्छी खासी रेंज दिखाकर एक अलग छाप छोड़ी है। अब क्योंकि देखिए इस कॉमिक में नैरेटर खुद डोगा है और ये उसकी बचपन की कहानी है, इसलिए आपको इसमें डोगा ऑलमोस्ट ना के बराबर दिखेगा। अब यही तो दिलदीप भाई की खूबी है उनके क्राफ्ट की। आप देखिए बिना हीरो को ड्रॉ किए सिर्फ विलेन और जितने भी पेरिफेरल कैरेक्टर्स हैं उनको इस कदर खूबसूरती से ड्रॉ किया है कि बस मज़ा ही आ जाता है। चाहे एमपी के मुरैना ज़िले का सेटअप हो या फिर चंबल में डाकुओं का पड़ाव हो, गांव के ठाकुर ज़मींदारों का जुल्म हो या बदले के भाव में तड़पता दलित, इन सभी सीन्स और भावनाओं को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है दिलदीप जी ने। मुझे लगता है कि हम जो कॉमिक्स फैंस हैं वो ज़रा पीछे रह गए हैं। हम उन्हें मनु जी की राइट रिप्लेसमेंट के तौर पर ही अप्रिशिएट करते रह गए, जबकि इस दौरान वो अपने हुनर के चलते काफ़ी आगे निकल चुके हैं। जगदीश कुमार जी की इंकिंग ने बहुत ज़बरदस्त साथ निभाया उनका, और रंग सज्जा भी बेहतरीन है इस कॉमिक्स में। सो कुल मिला के सेटअप भी अच्छा है। इनिशियली लोकल डायलेक्ट के साथ ऑथेंटिसिटी का तड़का भी अच्छा मारा था, बट धीरे धीरे जैसी वो हवा हो गया तो थोड़ा सा मज़ा वहाँ किरकिरा हुआ। बाकी आर्ट के पूरे नंबर हैं यहाँ पे दिलदीप भाई को, एक से बढ़कर एक फ्रेम, जहाँ जाओ बस नज़र टिक ही जाती है। बहुत बढ़िया दिलदीप भाई, बहुत बढ़िया। अब रुक करेंगे दोस्तों मेरे फेवरेट सेक्शन की तरफ, जो है जहाँ पे मैं आपको अपने फेवरेट पैनल सिखाता हूँ। और चूंकि यहाँ पर आर्ट दिलदीप सिंह जी का है तो फेवरेट पैनल की तो आपको भरमार देखने को मिलेगी। चलिए आइए आपको रूबरू करवाता हूँ। ये रहा मेरा फेवरेट पैनल नंबर 1, जहाँ पे हल्के और फलकान सिंह की माँ उसको समझा रही है कि बेटा जो भी पास्ट में हुआ उसको भूल जा, आगे की तरफ ध्यान दे, लेकिन वो बदले की आग में जल रहा है। और ये पहला वो मोड़ आता है जहाँ पे वो अपना बदला लेता है, बदले की शुरुआत करता है। तो ये कुछ एक पैनल्स हैं, और यहाँ पर देखिए काफ़ी विभत्स रूप है हल्के का, जहाँ पे वो हैवान बन चुका है बदले की आग में, अपनी माँ का कटा हुआ शीश अपनी गर्दन में टांगे माँ काली के समक्ष उसी का रूप नज़र आता हुआ। और ये भी एक आइकॉनिक मोमेंट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हलकान सिंह के साथी नशे की हालत में सो पड़े हैं, कुछ बिखरे पड़े हैं, और यहाँ पर वो ही इज़ थिंकिंग अलाउड, वो अपनी बात रख रहा है मन की कि किस तरह से डर ज़रूरी है दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए। सबसे बड़ी ताकत है डर, ये उसका रियलाइजेशन होता है। यहाँ पर वो आपको अपने गैंग के सामने मिलेगा, माँ काली के समक्ष, चंबल का डाकू हलकान सिंह। और ये देखिए डाकू के बैठने का पोस्चर, ये ड्राइंग, ये जिस तरह से इसको ड्रॉ किया ना, गज़ब का लाइन आर्ट है। और यहाँ पे देखिए सूरज की पिटाई करता हुआ डाकू हलकान सिंह, और ऊपर भी देखिए किस तरह से बाप बनने की खुशी में डांस करते हुए हलकान सिंह आपको नज़र आएगा यहाँ पे। और बहुत ही गज़ब आर्ट वर्क है, एक से बढ़कर एक पैनल्स हैं, मज़ा आ गया। बात करेंगे अब साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टी की। तो साइज़ की बात करें तो देखिए राज कॉमिक्स और संजय गुप्ता द्वारा ये अब एक स्टैंडर्ड साइज़ बन चुका है। तो पिछले ही 3 भागों की तरह ये चौथा पार्ट भी सेम साइज़ का है। आपको अंदाज़ा तो लग ही जाएगा, ये अब इसी साइज़ की सभी जगह कॉमिक्स आ रही हैं। बाकी प्राइस इसका 300 रुपये है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और पृष्ठ संख्या कुल मिलाकर है 48। तो 48 पेजेस की एक अच्छी खासी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नॉवेल्टी की बात करूँ तो ये क्यूट स्टैंडी है, डाकू हलकान सिंह के बचपन का है, हल्के का कहेंगे यहाँ पर, ये क्यूट स्टैंडी है। हल्के भी नहीं, उससे भी छोटा हल्कू लग रहा है तो बड़ा ही क्यूट स्टैंडी है हलकान सिंह का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अब आ गया हूँ मैं इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ पर मैं आपको अपना वर्डिक्ट दूंगा इस कॉमिक्स को लेकर। देखिए डोगा और डाकू हलकान सिंह के संबंधों को केंद्र में लिए हुए जो ये रक्तकथा सीरीज़ है, ये अब अपना चौथा पड़ाव भी पार कर चुकी है। और ये चौथा जो भाग है, बिलीव यू मी, इसके पिछले 3 भागों की अपेक्षा काफ़ी सेटिस्फाइंग लगा मुझे। मतलब हर एक कैटेगरी में इसने अच्छा उम्मीदों पर खरा उतरा है। चाहे वो इसका ओवरऑल रीडिंग एक्सपीरियंस हो, चाहे इसका किरदारों को एक्सप्लोर करने का तरीका हो, जो भी डाकू हलकान सिंह के गैंग के लोग थे किस तरह से उससे जुड़े, कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन काफ़ी अच्छे से किया है डाकू हलकान सिंह के आसपास की जो उसकी लाइफ है। और आर्ट वर्क तो उसका है ही गज़ब का, बहुत ही सुंदर आर्ट वर्क बनाया है दिलदीप भाई ने। और एक अच्छा मतलब ओवरऑल रीडिंग एक्सपीरियंस है, आप इसको डेफिनेटली खरीद सकते हैं। तो अब फिलहाल मेरी बस यही उम्मीद है, क्योंकि 4 पार्ट्स हो गए हैं और अब हमको पता है कि जो इसका समापन अंक है जा वध कर,
वो आने वाला है। बस उम्मीद यही है कि जितना अच्छा ये कहानी का विस्तार इस चौथे भाग में किया गया है और अब एक स्टेज सेट कर दिया है फिनाले के लिए, तो पांचवा भाग भी अगर अच्छे से बनकर मार्केट में आ जाएगा तो गंगा नहाने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है कि इसका पांचों भागों का एक स्पेशल कलेक्टर्स एडिशन भी आएगा। तो अगर पांचवा भाग भी अच्छा बन पड़ा तो दोस्तों मैंने उसी दिन से अपने गुल्लक में पैसे सेव करना शुरू कर देना है इसके कलेक्टर एडिशन के लिए। सीरियसली है क्या? पुराने पैसे कहाँ गए जो पुरानी गुल्लक की सेविंग थी? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, ये 5 कलेक्टर एडिशन देख रहे हो, पिछले हफ्ते सारी लक्ष्मी मेरी यहीं चली गई। और ऐसा ही होता है, मतलब अब तो हम कमाई के सारे पैसे कॉमिक्स में जा रहे हैं। डेली कुआं खोदो, डेली पानी निकालो, डेली पानी पियो और फिर अगले दिन फिर कुआं खोदने में लग जाओ। अब इतनी कॉमिक्स आ रही तो क्या करें, मतलब मजबूरी हो गई है मतलब कॉमिक्स खरीदना भी। सो एनीवे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से 2-4 होकर और आप लोगों के सामने अपनी बात रखकर। मेरी कही गई बातों से और जो मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए उनसे आप कितना अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, प्लीज़ डू शेयर देम ऑल इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। मुझे बहुत इंतज़ार रहता है आपके प्रतिक्रियाओं का। चलिए फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो के साथ। फ़िलहाल मैं चलता हूँ, हल्कान हो।